प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उसकी प्रारंभिक चर्चा हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे, उस पर आगे आज बात करेंगे। ऑप्शनल जो हमारा पेपर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र, उसका ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही रोचक भी बहुत है, क्योंकि यह एक कृषि के क्षेत्र में अब नई उभरती हुई एक प्रवृत्ति है जिसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और साथ में ही किसान भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जिस टॉपिक पर अभी चर्चा हो चुकी है केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी रासायनिक खेती और जैविक खेती, तो हम आज बात करेंगे जैविक खेती। ये जैविक खेती क्या है, कैसे की जाती है, कौन कौन से प्रकार हैं। जैसा मैंने पहले वाले लेक्चर में भी कहा था कि जैविक खेती का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी बहुत स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं ताकि किसानों को इसमें शामिल किया जा सके और उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती के लिए तैयार किया जा सके। जैसा आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को बहुत प्राथमिकता दी गई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में जो हरित क्रांति शुरुआत की गई थी, उस हरित क्रांति के बाद से भारत में खेती में उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों के साथ साथ खाद का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा था और उसका परिणाम रहा कि हमारे यहाँ कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई और उसी का परिणाम है कि हम देश को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर कर पाए। हमारी जो विदेशों पर खाद्यान्नों को लेकर के निर्भरता थी उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर पाए, यानी समाप्त कर पाए, आत्मनिर्भर हो गए और हम निर्यात करने की स्थिति में भी आ गए। तो यहाँ जो प्रश्न उठता है वो ये है कि केमिकल फार्मिंग यानी रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक इस्तेमाल से हमने उत्पादन तो बढ़ा दिया, लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता को हम भूल बैठे, क्योंकि आज जितनी भी देश में लोगों में अधिकांश वजह से बीमारियां हो रही हैं उनका मुख्य कारण खान पान की अशुद्धता का है। मोटे तौर पे केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग के बढ़ने से देश में उत्पादन बढ़ा, लेकिन खाद्यान्नों की गुणवत्ता में कमी आई और इसी कमी को दूर करने के लिए अब वैज्ञानिकों ने प्रयास किए हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल हो और जैविक खाद से आधारित जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोगों में जो विभिन्न तरह के रोग फैल रहे हैं, चाहे वो घातक कैंसर है या उससे जुड़ी हुई दूसरी बीमारियां हैं, उनके चलते बड़े पैमाने पर देश का जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है या औसत राष्ट्रीय स्वास्थ्य है वो गिर रहा है। बहरहाल हम बात इसी परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि जैविक खेती क्या होती है। तो जैविक खेती मैंने जैसे चर्चा करी कि हरित क्रांति के बाद पैदावार तो बहुत बढ़ी पर छोटे किसानों का मुनाफा कम हो गया। क्यों? क्योंकि रासायनिक खाद के दाम हर साल महंगे से महंगे होते चले गए और भूमि की पैदावार कम होती चली गई। हमारे समक्ष पंजाब जैसे राज्य का उदाहरण है जो कृषि के मामले में बहुत ही समृद्ध है। कृषि उत्पादन के मामले में पंजाब देश का अग्रणी राज्य है। वहाँ बहुत तेज़ी से उत्पादन बढ़ा कृषि उत्पादों का, लेकिन जो गुणवत्ता थी, चाहे वो मिट्टी की गुणवत्ता की बात करें, चाहे वो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की बात करें, वो बहुत तेज़ी से कम हुई और उसी का परिणाम रहा कि आज जैविक खेती जैसी अधुनातन नवीनतम कृषि पद्धतियों की बात की जाने लगी है। जैविक खेती में रसायनों का प्रयोग नहीं होता है। किसान खेती के लिए ऑर्गेनिक खाद और जैविक इंसेक्टिसाइड का ही उपयोग करते हैं। जैविक खेती में पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्म आदि सम्मिलित हैं
अगर किसान किसी भी रसायन या हार्मोन्स का उपयोग करते हैं तो उससे जैविक खेती उसको जैविक खेती कह ही नहीं सकते। इसलिए किसानों को मुर्गी पालन या पशुपालन या डेयरी फार्म जैसे व्यवसायों की तरफ उनका रुझान बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जैविक खेती की मांग बड़े शहरों में अधिक है और दाम भी उसका अच्छा मिलता है। ये सच है कि जैविक खाद्य आधारित कृषि जब की जाती है तो उससे जो उत्पाद तैयार होते हैं उनका मूल्य भी अधिक होता है, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी बहुत अधिक होती है और बड़े शहरों में इनकी विशेष मांग है, चाहे वो दूध है, चाहे वो खाद्यान्न है। शहरी लोग कुछ साल से अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही अवेयर हुए हैं, उसके चलते खान पान पर खास खास ध्यान देते हैं। ऑर्गेनिक सब्जी और फ्रूट्स अब महानगरों की पहली पसंद बन रही है और किसानों के लिए अपनी आमदनी को बढ़ाने का एक अच्छा जरिया भी बन रहा है। इस तरह से जैविक खेती वह खेती होती है जो खाद यानी घर पर तैयार किए हुए गोबर खाद या जो पशुओं के द्वारा या पेड़ों के द्वारा या वनस्पति के द्वारा जो अपशिष्ट होता है उसको गला करके तैयार जो खेती की जाती है, यानी बिना रासायनिक खादों के जो खेती की जाती है, गोबर की खाद आधारित खेती की जाती है, उसको एक तरह से जैविक खेती कहा जाता है। जैविक खेती के कौन कौन से फ़ायदे हैं? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैविक खेती को वर्तमान में बहुत ही अधिक सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि अब जैविक खेती को लेकर के आम किसान में भी एक चेतना काम कर रही है। क्योंकि जैविक खेती का दाम भी अधिक मिलता है, पैदावार भी अधिक होती है, तो क्यों नहीं हम जैविक खेती को ही अपनाएं। इसके कुछ फ़ायदे हैं। कौन कौन से फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा है कि जैविक कृषि उत्पादन में स्थिरता और किसानों को अधिक मुनाफा होता है। उत्पादन में स्थिरता रहती है और किसानों को अधिक दाम प्राप्त होता है। पारंपरिक खेती कई कारकों पर निर्भर है, लेकिन जैविक खेती मिट्टी को स्थिर करने का काम करती है, लंबे समय तक मिट्टी पैदावार देती है। ये किसान के लिए बड़ी मददगार साबित होती है और साथ ही मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है वह उर्वर क्षमता भी बढ़ती है। भारत में देश भर के बाज़ारों में जैविक उत्पाद बहुत महंगे बिकते हैं और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोग अपने हेल्थ को लेकर के आजकल बहुत कॉन्शियस हैं। इसके बाद दूसरा जो फ़ायदा है कि मिट्टी के जैविक गुण और उपजाऊपन को बढ़ाया जा सकता है। रासायनिक खादों से मिट्टी की उर्वर क्षमता या उर्वरक क्षमता है वो उर्वरक क्षमता है वो बहुत तेज़ी से गिरी है और उसी का नतीजा रहा कि उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन मिट्टी का स्वास्थ्य वो खराब होता चला गया। किसान जैविक खाद और जैविक इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करके बेहतर फसल उगाते हैं, बेहतर उत्पाद लेते हैं और सस्ता उत्पाद पड़ता है, यानी लागत भी कम आती है। इससे किसानों की लागत कम और फ़ायदा अधिक होता है। तीसरा जो फ़ायदा है कि वातावरण को बचाना और हवा और पानी को प्रदूषित होने से बचाना, यानी केमिकल खाद जब खेती में उपयोग में लेते हैं तो उससे न केवल पानी का प्रदूषण होता है, न केवल हवा का प्रदूषण होता है, बल्कि वातावरण भी प्रदूषित होता है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, वो प्रदूषित हो जाता है। जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों के इस्तेमाल से ग्राउंड वाटर के प्रदूषण के खतरे को कम कर सकते हैं। ये फ़ायदा है जैविक खेती का। इसके बाद अगला जो फ़ायदा है वो है केमिकल कीटनाशक स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं। इनका उपयोग लंबे समय तक करने से कई प्रकार के कैंसर और घातक बीमारियां होती हैं। लगातार इनका उपयोग करने से कैंसर जैसी बीमारियां आजकल आम हो चली हैं और उसी का परिणाम है कि लोग अब जो केमिकल फार्मिंग से तैयार जो कृषि उत्पाद हैं उनको
उपयोग करने से बचने लगे हैं। अगला जो फ़ायदा है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से इंसान को कोई नुकसान नहीं होता। ये खेत में सूक्ष्म जीव और वनस्पतियों को प्रोत्साहित करते हैं और मिट्टी की संरचना और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। कृषि लागत कम होती है क्योंकि महंगी खाद और इंसेक्टिसाइड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैविक खेती के लिए जो खाद तैयार होता है वो घर पर ही तैयार होता है और घर पर तैयार खाद से ही जैविक खेती को अच्छी तरह किया जा सकता है। इस तरह से जैविक खेती में पारंपरिक खेती से श्रम तो अधिक लगता है लेकिन लागत कम आती है। जैविक खाद और कीटनाशक खुद किसान अपने घर पर ही तैयार कर लेते हैं। किसान को फसल की देखभाल करने में भी अधिक आसानी रहती है क्योंकि उसके यहाँ लागत कम आती है और घर में ही अपशिष्ट कृषि वनस्पति, गोबर खाद या गाय के मूत्र से कीटनाशक तैयार करके वह अपनी फसल को और अधिक उर्वरक बना सकता है और अधिक सफल बना सकता है। इसके बाद जो अगला फ़ायदा है, पैदावार पारंपरिक खेती से जैविक खेती में कम होती है मगर कमाई ज़्यादा होती है। ये सही है कि केमिकल फार्मिंग में उत्पादन बनस्पत जैविक खेती की तुलना में अधिक होता है प्रति हेक्टेयर, लेकिन जैविक विधि से तैयार कृषि उत्पादों को बेचने से किसानों को कहीं अधिक फायदा मिलता है, लागत भी कम आती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद अगला जो फ़ायदा है, किसान जैविक खाद बनाकर अपने आसपास के किसानों को बेच भी सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है कि किसान जैविक खाद तैयार करके दूसरे किसानों को बेचकर भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये एक तरह से किसानों के लिए एक ऐसा बिजनेस तैयार हो जाता है जिसको काम में लेकर के और किसान और अधिक उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये जैविक खेती को कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैविक खेती करने के लिए सबसे पहले किसान को मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। मिट्टी की जांच किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में या प्राइवेट लैब में हो जाती है। ये जांच किसान को मिट्टी की हेल्थ की सही जानकारी देता है जिससे किसान सही खाद और कीटनाशकों की मदद से उत्तम पैदावार से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। पहली मिट्टी की जांच, दूसरा खेती करते वक्त जैविक खाद का अधिक से अधिक इस्तेमाल या जैविक खाद को बनाना। जैविक फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि वो खाद जो कार्बनिक प्रोडक्ट्स यानी फसल के अवशेष, पशु मल मूत्र आदि जो कि डिस्पोज होने के लिए डाल दिए जाते हैं, उनसे कार्बनिक पदार्थ बना करके वेस्ट डिस्पोजल की मदद से 90 से 180 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है। इसमें गोबर की खाद, हरी खाद, गोबर गैस आदि आदि के द्वारा तैयार होती है और ये कई तरह की गोबर की जैविक खाद तैयार होती है। गोबर की खाद की सबसे अच्छी विधि यानी गोबर की खाद बनाने की जो सबसे अच्छी विधि है वो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें किसान 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर गहरा और 5 से 10 मीटर लंबाई का गड्ढा खोदकर उसमें प्लास्टिक शीट फैलाकर उस खेत में अवशेष यानी खेती से बचे हुए अवशेष डाल करके एक लेयर पर गोबर और पशु मूत्र की एक पतली सी परत चढ़ाकर उसमें अच्छी तरह पानी से नम करके गड्ढे को कवर करके मिट्टी और गोबर से ढक दिया जाता है और उसे 2 महीने में 2-3 बार पलट करके उसे अच्छे से तैयार किया जाता है। इस तरह से गोबर की खाद बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वह उनमें मुख्य रूप से पशुओं का गोबर, नीम के पत्ते, खेती के अवशेष, वेस्ट डिस्पोजल के साथ साथ दूसरे जो अपशिष्ट खेती में बचते हैं उनको काम में लेकर के ये जैविक खाद बनाई जा सकती है। जैविक खाद है
वो कई तरह की होती है, जिसमें हरी खाद होती है, जिसमें गोबर की खाद होती है, और इस तरह से इसका उपयोग करके जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।